So hi everyone, welcome to Udit Talks. Today we are going to talk about the technology, the trend that are taking all over the internet, the AI, artificial intelligence. So I just want you guys to understand the AI from the starting, from the birth of AI, how it all started. To understand AI, we have to understand the history of AI. तो आओ AI का इतिहास समझते हैं। इनसे मिलिए, यह एलन टर्नी, एक महान गणितज्ञ और कंप्यूटर साइंटिस्ट। इन 1930s एलन ने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम की फाउंडेशन थी और यहीं से शुरुआत होती है एआई की। अब क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम का फाउंडेशन तो बन चुका था, अब डेवलप्ड होना था एआई को, पर अभी भी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कोई भी नाम अस्तित्व में नहीं था। फिर समय आता है 1950s का, जहां पर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वर्ड का यूज होता है और इस वर्ड को पहली बार यूज करा था जॉन मैककार्थी ने। इसलिए जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो इस फादर ऑफ एआई तो इन्हीं का नाम आता है। और फिर यहीं से एआई के डेवलपमेंट की शुरू हो गई। एआई धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगा और फिर इसमें कई लोग आए जैसे कि मार्विन मिन्स्की, हर्बर्ट साइमन, आर्थर सैमुअल, एलन न्यूवेल, यॉन लिकन और योशुआ बेंगियो। तो ये सभी वो नाम थे जिन्होंने एआई को एआई बनाया। किसी ने मशीन लर्निंग करी, किसी ने डीप लर्निंग, तो किसी ने न्यूरल नेटवर्क पर रिसर्च, और इन्हीं सब चीजों से मिलकर तो एआई बना है। हमें ये तो पता चल गया कि एआई कैसे बना, एआई कैसे डेवलप्ड हुआ, पर आओ अब समझते हैं कि आखिर ये एआई करता क्या है, एआई का काम क्या है। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें वो काम करके देती है जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़े। नहीं समझे? फिर से सुनो। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें वो काम करके देती है जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़े। अब जो काम हमें इंसान करके देता था वो हमें एआई करके दे रहा है, तो हमें इंसानों की ज़रूरत ही क्या है? ये सवाल तो हम सभी के दिमाग में आता है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ ऐसा होगा कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमन और नॉट, एंड दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, द बिगेस्ट मिस्ट्री, दैट एआई विल टेक ह्यूमन जॉब्स और नॉट। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर यू। जब तक मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो आई वांट यू गाइस टू शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था 30 नवंबर 2022 से, क्योंकि चैट जीपीटी के आने से जो काम इंसान कर रहा था वही काम चैट जीपीटी जैसा एआई बहुत ही आसानी से, फ्री में और कम टाइम में करने लगा। इसीलिए कंपनीज में शुरू हुई फायरिंग और यहीं से लोगों को डर लगना शुरू हुआ कि एआई उनको निगल जाएगा, एआई उनको खा जाएगा। पर रुको, एक डेटा के अनुसार पता चला था कि जिन भी लोगों को कंपनी से फायरिंग हुई थी, जिनको भी निकाला गया था, उनके पास या तो स्किल नहीं थी या तो बहुत बेसिक स्किल थी जिनकी अब ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी जैसा एआई आ चुका है। जो लोग अच्छे से स्किल थे या जिन्हें स्किल बहुत अच्छे से आती थी वो अभी भी कंपनीज में काम कर रहे हैं और एक अच्छा पैकेज ले रहे हैं। और एक मज़ेदार और अंदर की बात मैं तुम्हें बताता हूँ जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा। जितनी भी बड़ी बड़ी IT कंपनीज हैं उन्होंने चैट जीपीटी के लॉन्च होते से ही अपने एम्प्लॉयज़ को मेल भेज दिया था कि आप कंपनीज के वर्क के लिए चैट जीपीटी का यूज़ नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। और ये चीज़ मुझे कंपनीज में काम करने वाले कई अलग अलग लोगों ने बताई है। कंपनीज ने ये रूल इसलिए बनाया ताकि वो अपने डेटा को सिक्योर कर सकें, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि सारी IT कंपनीज ने चैट जीपीटी का यूज़ करने से मना कर दिया है। कुछ IT कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को चैट जीपीटी का यूज़ करने के लिए अलाउ भी करती हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमन और नॉट। सो द आंसर इज एआई विल नॉट, बट द पर्सन हु आर यूजिंग एआई इज डेफिनेटली। मतलब तुम कुछ सोचो, क्यों कंपनीज अलग अलग 4 बंदों को रखे 4 काम करने के लिए, जबकि वो उस एक बंदे को रख सकती है जिसको एआई आता हो और वो एआई की हेल्प से उन चारों काम को अकेला कर सके। सो यू हैव टू नो हाउ टू यूज एआई टू सर्वाइव इन IT, नॉट ओनली इन IT बट एनी अदर फील्ड। यू हैव टू बी द बेस्ट और यू हैव टू बी द नंबर 1 टू सर्वाइव। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक कंपनी को एक बंदा हायर करना है, तो वो कंपनी किस बंदे को हायर करेगी? उस बंदे को जिसको बहुत ही बेसिक स्किल आती है जैसे C++ और एक आध लैंग्वेज और आती होगी, या फिर उस बंदे को जिसको बहुत ही बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें आती हैं, उसे पाइथन, जावा सब कुछ आता है, उसे वेब डेवलपमेंट आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता है और उसे एआई भी आता है। तो अगर तुम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो तुम किस बंदे को हायर करोगे? जिसको बेसिक चीज़ें आती हैं या जिसको एडवांस चीज़ें आती हैं? ऑफकोर्स जिसको एडवांस आती है तुम उसे ही हायर करोगे। तो मैं सिंपली तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी तो एआई तुम्हारी जॉब नहीं खाने वाला, एटलीस्ट इतनी जल्दी तो नहीं। अभी उसको उस लेवल तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय है, तो तुम उस समय तक खुद को इतना डेवलप कर लो कि वैसी कोई टेक्नोलॉजी आ भी जाए तो तुम्हें रिप्लेस ना कर पाए। जैसे कि अभी एक डेविन नाम का सॉफ्टवेयर आया था जो कि एआई से सॉफ्टवेयर बनाता था, जो कि फेक निकला। पर अगर फ्यूचर में कोई ऐसी रियल टेक्नोलॉजी आ भी जाती है तो तुम खुद को उस लेवल पे डेवलप कर लो ताकि वो तुम्हें रिप्लेस ही ना कर पाए, क्योंकि ह्यूमन पावर तो लगेगी। हम सब कुछ एआई के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हो सकता है 10 की जगह 2 बंदे काम करें, पर करेंगे। अब तुम्हें अपने आप को इतना डेवलप करना है कि तुम उन 2 बंदों में आ सको। सो दिस इज ऑल अबाउट द एआई एंड द एआई हिस्ट्री। होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस। और आखिरी में मैं बस यही कहूँगा,
no one knows what's going to be happen in the future.